कहाँ भागा बाबू? उसको तो आके कूटेंगे भाई, भर पेट कूटेंगे। उसका वीडियो बनाते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं ना बाबू, आइटम के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आइटम के बारे में पढ़ा है बाबू, तो सबसे पहले क्या बताया, मैटर बताया। आप तो आपको बाबू जिंदगी में बाबू है ना, एक कवर में भी चल जाएगा एगो पैर बाबू है ना, फिर भी बाबू आइटम के बारे में भूलोगे नहीं। सबसे पहले क्या बताया, मैटर बताया। मैटर को काट के क्या निकला, आइटम निकला। आइटम के अंदर एंट्री किया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना बाबू, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, केमिकल फार्मूला, मोलकुलर फार्मूला है ना, मोल कंसेप्ट, सारा सर कंसेप्ट आप आपको बता दिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोले तो न्यूट्रॉन को कैसे भूल सकते हैं? हाँ सारा चीज के बारे में बता दिए। अब जो जो चीज के पहले बताएं उसी के बारे में आपको क्या पढ़ना है, कि आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है ना, न्यूट्रॉन होता है, ये सबको क्या करो, है ना। साइंटिस्ट ने ये सब के बारे में बोला, तो उसके लिए क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो वही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसका एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ रहे हैं ना। तो आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी पढ़ाए है ना बाबू, थॉमस का है ना बाबू, थॉमस का बाबू कैथोड रे, प्रोटॉन का बाबू ये एनोड रेज वाला पढ़ा है, फिर न्यूट्रॉन का चैडविक किया था है ना। उसके बाद बाबू आपका आइटम का मॉडल पढ़ा रहे हैं ना, आइटम का मॉडल है ना, आइटम देखने में कैसा होगा उसी का मॉडल। तो सबसे पहला आइटम का मॉडल कौन दिया बाबू है ना, उसके पहले भी साइंटिस्ट दिए थे है ना, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो थॉमसन मॉडल था। उसके बाद बाबू थॉमसन मॉडल में क्या था, कमी था। थॉमसन मॉडल में क्या था, कमी था। उसने क्या कहा बाबू, कि आइटम के जो भी पॉजिटिव चार्ज है, आइटम के अंदर क्या होता है बाबू, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो थॉमसन का मॉडल है वो क्या कहा, वाटरमिलन से कंपेयर किया, है ना। तो जैसे वाटर विलन में रेड पार्ट होता है, उसी तरह से ये जो भी प्रोटॉन है क्या होता है, पूरे में आइटम के अंदर पूरे में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। तो उसकी क्या था, उसकी कमी को कौन दूर किया बाबू है ना, कौन दूर किया, आपका रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, आपको बताया था वो गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट किया है ना। मतलब बाबू अल्फा रे को कहाँ से पास किया, थीन, बहुत थीन बाबू गोल्ड फाइल से पास किया है। गुनगुनान करो जी, ये शांत नहीं, ऑन करो बाबू। ठीक है। अनुचित अनॉन करो। तो जैसे पास किया बाबू, तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया बाबू है ना, कि बहुत सारे जो अल्फा रेज हैं, अल्फा रेज क्या होता है बाबू, हीलियम प्लस टू आयन है ना, हीलियम प्लस टू, हीलियम के बाबू, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है ना जी, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएंगे। तो हीलियम प्लस टू आयन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा रेज कहते हैं ना, अल्फा रेज। तो अल्फा रेज में बाबू ना, अल्फा रेज का कहेगा बाबू, जैसे हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अल्फा पार्टिकल में कई होगा, 2 गो। मास नंबर कितना होगा, 4 होगा। हीलियम का 4 होता है मास नंबर, है ना। तो ये सब ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सबसे पूछेगा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो हीलियम प्लस टू आयन। तो हीलियम प्लस टू आयन कैसे बनेगा, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम में, 2 गो प्रोटॉन होता है, तो 2 गो प्रोटॉन को निकाल दो, है ना। 2 गो प्रोटॉन को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 2 गो, 2 सॉरी 2 गो इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, हीलियम से 2 गो इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो क्या सिर्फ बचेगा, 2 गो प्रोटॉन। अब मास नंबर तो चेंज होगा नहीं, है ना, मास नंबर नहीं चेंज होगा। तो इसीलिए हीलियम का बाबू क्या होगा, अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन की संख्या कितना, कितना हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, प्रोटॉन 2 हो जाएगा, मास नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट किया, और उससे बाबू क्या किया, थॉमस के मॉडल को क्या किया, गलत साबित किया। तो ये आपका रदरफोर्ड ने क्या बोला, कि आइटम के अंदर बहुत सारे क्या होता है, वैकेंट स्पेस होते हैं। आइटम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे वैकेंट स्पेस होता है ना, बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत जगह वैकेंट स्पेस होता है ना। ठीक। उसके बाद आपको क्या बोला, है ना, कि आइटम का टोटल मास आपका कहाँ बाबू, सेंटर में कंसंट्रेटेड है, कहाँ, आइटम के क्या है, सेंटर में कंसंट्रेटेड है ना। क्यों बाबू, क्योंकि बाबू जो भी अल्फा रे जा रहा था, शांति से समझना, जो भी अल्फा रे जा रहा था, तो जो सेंटर से पास कर रहा था वो रिबाउंड हो रहा था। और जो अल्फा रे बाबू सेंटर से पास किया, इसके नजदीक से पास किया, वो क्या हो रहा था, डिविएट हो रहा था, क्या हो रहा था, डिविएट हो रहा था, डिविएट हो रहा था, है ना, डिविएट हो रहा था। और ऊपर से जो रे पास करो तो सीधे बेचारा बोधा क्या हो रहा था, निकल जा रहा था। तो कोई भी रे अगर सीधे निकल जाए तो खाली स्थान रहेगा तब ना निकलेगा बाबू, है ना बाबू। मान लो इधर से टॉर्च ऑन करते हो, लेजर लाइट, आगे कोई ऑब्स्टेकल्स है तो पार होगा नहीं ना, पार होगा नहीं, कोई ऑब्स्टेकल्स है तो सीधे पार हो जाएगा, है ना। ठीक। तो वही समझना। तो ये सब बात है, मेरा जो आपका थॉमसन का बाबू जो ये दिया था ना, उसका जो ड्रॉबैक था, कौन पूरा किया, रदरफोर्ड पूरा किया है ना, अल्फा एस्केट है ना। अब जो भी इसने बाबू क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया है ना बाबू। कल आप रदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया है ना, तो उसी ऑब्जर्वेशन को बाबू है ना बाबू, कोई क्या किया, पास्टुलेट्स दिया। पास्टुलेट्स क्या होता है, कंक्लूजन दिया, है ना, कंक्लूजन दिया, मतलब आइटम का क्या बताया, अपना एक मॉडल, एक थेसिस क्या किया, हाइपोथेसिस क्या क्या प्रेजेंट क्या क्या, एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे, न्यूट्रॉन होता है ना, ये सब के बारे में बताया है ना, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया। ठीक। ए बेटू ऑन करो जी, है गुनगुन। ठीक। तो एक थेसिस में बाबू पहला आपको क्या कहा गया बाबू, पहला क्या कहा गया, कहा गया गौरव, हाँ जी। पहला बाबू यही कहा गया कि एन एटम कंपोज है बाबू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पहला इसने पास्टुलेट क्या किया कि आइटम मेरा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है ना, आइटम मेरा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक। है ना, आइटम के अंदर वो जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, शांति से समझना, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द बाबू मास ऑफ द आइटम बाबू कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन।
जो एटम का टोटल का, जैसे मान लो इतना बड़ा गोला है ना, तो इतने बड़े गोला का कुछ ना कुछ मास होगा ना। तो टोटल के टोटल मास कहाँ है बाबू, छोटे से स्मॉल रीजन में क्या कंसंट्रेटेड है। आपको एटॉमिक मास जब भी हम लोग निकालते हैं किसी भी एटम का, एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटम में जो प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके मास के सम को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। किसी भी आइटम का एटॉमिक मास क्या होता था, मैं आइटम के अंदर जो आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है ना, उसका मास को जोड़ दोगे तो वही एटम का क्या निकलेगा, एटॉमिक मास निकलेगा। इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नहीं जोड़ते हैं। क्यों सर, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, जीरो के नियरली क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो है ना, एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते हैं ना, कंसीडर नहीं करते हैं ना। तो वही कह रहा अगला जो है वो, द मेजोरिटी ऑफ द मास ऑफ द आइटम बाबू वाज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन। जो टोटल का टोटल आइटम का मास है वो क्या है, बहुत छोटे से रीजन में क्या कंसंट्रेटेड है ना, मतलब बहुत छोटे से रीजन में, ठीक। ये जो छोटा रीजन है, तो इस छोटे रीजन को उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। पहला वर्ड, पहले इतना दिन तक बाबू जो भी एटम के बारे में चल रहा था चर्चा, न्यूक्लियस वर्ड का यूज कोई नहीं किया था। तो इसने क्या बोला, कौन बोला, रदरफोर्ड बोला, है ना। जो भी सारा एक्सपेरिमेंट किया उसी के आधार पे अपना क्या दिया, हाइपोथेसिस दिया। अपना क्या किया, पास्टुलेट का चाहे हाइपोथेसिस दिया। क्या बोला बाबू, कि आइटम एक कंप्लीट आइटम है, तो इसका कुछ मास होगा। तो इस आइटम का मास कहाँ बाबू सेंटर है, कहाँ कंसंट्रेटेड है, इसके बीच में। जैसे बाबू है ना, जैसे रावण बाबू मर है ना, रावण का जब बाबू ये जो लाइफ था कहाँ कंसेंट्रेटेड था, उसके नाभि में, है ना। बाकी उसको कितना हो मूड़ी तूड़ी काटते रहो वो कभी नहीं मरता है ना बाबू, तो उसके नाभि में उसका क्या था, प्राण छिपा हुआ था। तो ठीक उसी प्रकार बोला, आइटम के अंदर बाबू, आइटम का जो टोटल मास है इसका कहाँ छिपा हुआ है, इसके सेंटर में, आइटम के सेंटर में, है ना, एक स्मॉल रीजन में। मतलब टोटल आइटम का जो मास होगा इतना ही रीजन में क्या पूरे आइटम का मास है। और ये जो रीजन है इसका नाम क्या रख दिया, है ना, नामकरण कर दिया। ये जो छोटा रीजन है इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। कौन दिया, रदरफोर्ड दिया, है ना। तो सबसे पहले उसी ने न्यूक्लियस वर्ड का क्या किया, यूज किया। समझते चलना है, कहानी है पूरा का पूरा, क्या है, स्टोरी है। सुन लोगे समझ में आ जाएगा, है ना, फिर अपना आएगा लिखने के लिए एग्जाम वगैरह में, तो अपने मन से लिख सकते हो। देखो कंसेप्ट बाबू सीखोगे भोला, अगर कंसेप्ट आप सीख लेते हो, तो आप लोग तो सीबीएसई क्लास के बच्चे हो, सारा का सारा बच्चा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का है ना। तो बाकी रहा इंग्लिश में लिखने की बात, तो समझा हुआ रहेगा तो लिख लोगे। दो चार वर्ड गलत भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे अपने से लिखोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तब बोर्ड में जाके अपने से लिखोगे तो टॉप कर जाओगे, है ना। अभी 9 10 में थोड़ा सा गलत भी होता है ना, तो उसको खाली करेक्ट करते चलो। ठीक, तो वही कहा, आइटम का टोटल मास कहाँ होता है, एक छोटे से रीजन में क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। तो इस रीजन का नाम क्या रखा, न्यूक्लियस नाम रखा। इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियस रख दिया, ठीक है ना, न्यूक्लियस रख दिया, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज बाबू सराउंडेड बाय निगेटिव। अब जो न्यूक्लियस है बाबू क्या है, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल से क्या है, सराउंडेड है। अगला पास्टुलेट क्या क्या है ना, ये कौन बोल रहा है, रदरफोर्ड बोल रहा है। कैसे बोल रहा है, जो अपना गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट किया ना, उसी से जो ऑब्जर्वेशन निकाला ना, उसी के आधार पे बोल रहा है ना, आधार पे बोल रहा है ना, कि एटम के अंदर टोटल का टोटल मास कहाँ है, न्यूक्लियस में से है ना, कंसेंट्रेटेड है। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, दिखाते हैं वीडियो। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है ना। तो वही लिखा हुआ, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज बाबू सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। आइटम का जो न्यूक्लियस है निगेटिव चार्ज पार्टिकल से क्या है, सराउंडेड है। जिसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। तो इलेक्ट्रॉन्स तो बेचारा थॉमस ने पहले ही बोल दिया था ना, वही बोल दिया था ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर बाबू क्या कर रहा है बाबू, है ना, सराउंडेड है। मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर मेरा कौन सराउंडेड है, इलेक्ट्रॉन सराउंडेड, एकदम कहानी की तरह याद करते चलना, ठीक। अगला पास्टुलेट क्या का बोला बाबू, है ना, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस बाबू, है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों ओर सराउंडेड है, तो ये क्या करता है बाबू, सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ऐसी नहीं है, बेचारा थॉमस क्या बोला था कि एक वाटरमेलन ले लो, अब बीच में जो सीड्स है वहां पे इलेक्ट्रॉन पौधा की तरह ऐसे बैठल है ना। थॉमसन ने यही नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन सीड जैसे वाटर, इलेक्ट्रॉन के बारे में थॉमसन ने क्या बोला, कि एक वाटरमेलन ले लो, तो वाटरमेलन में जो सीड का स्ट्रक्चर है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन होता। तो इससे वाटरमेलन में सीड कभी घूमते हुए देखा है नहीं ना। मतलब से इलेक्ट्रॉन क्या अस्थिर है, इलेक्ट्रॉन क्या एटम के अंदर क्या अस्थिर है। तो उस बात को क्या किया वो गलत साबित किया, कौन किया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बोलो, जो इलेक्ट्रॉन है ना न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो वही कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द बाबू फिक्स सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ में क्या करता है, घूमते रहता है ना, सब फिक्स सर्कुलर पाथ जिसमें क्या करता है, घूमते रहता है। और ये जो सर्कुलर पाथ है इसी को नाम क्या दिया बाबू, ज्योति। सबसे भोली बच्ची का वीडियो बंद है जी, ज्योति, ठीक। ये जो बाबू फिक्स सर्कुलर पाथ है
इसी को नाम क्या दिया गया, वो ऑर्बिट बोला गया है ना। इसी को क्या बोला गया, ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट बोला गया, या इसी को क्या कहा गया, वो सेल वगैरह कहा गया ना, सेल कहा गया, ठीक है ना। ये कौन बोल रहा है, रदरफोर्ड बोल रहा है, हम बोल रहे हैं नहीं, ये कौन बोल रहा है, रदरफोर्ड बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता, सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है। तो इस सर्कुलर पाथ का कुछ नाम होगा, तो ठीक है, इसका नाम रख दो, है ना, पंडित जी की तरह, ऑर्बिट, इसको नाम क्या रख दिया, ऑर्बिट रख दिया, है ना, ऑर्बिट रख दिया, ठीक है ना। ठीक। नेक्स्ट, आयन आइटम बाबू, आगे क्या बोलो, टोटल के टोटल ओवरऑल जो आइटम होगा, शांति से समझना, टोटल के टोटल जो ओवरऑल आइटम होगा, ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक। टोटल के टोटल ओवरऑल आइटम जो होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, जितना निगेटिव चार्ज है, शांति से समझना इस बात को। आगे क्या बोला कि ओवरऑल जो आइटम पे नेट चार्ज होगा, क्या यूज कर रहे हैं, नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही आइटम के अंदर प्रोटॉन रहेगा, तब ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में कैंसिल होकर नेट चार्ज क्या करेगा, जीरो कर देगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। तो एगो इलेक्ट्रॉन एगो प्रोटॉन से आपस का नेट इफेक्ट क्या करेगा, चार्ज का जीरो कर लेगा। तो इसने क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि आइटम ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, वही करा। एन आइटम है बाबू नो नेट चार्ज एट दे आर बाबू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, किसी भी आइटम पे बाबू कोई चार्ज नहीं होता है ना, ओवरऑल नेट चार्ज क्या होता, जीरो होता। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू किसी भी आइटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा, तभी ना नेट चार्ज जीरो होगा जी। कैसे सर, अरे सेटा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, अब प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, तो ये प्लस माइनस मिल के क्या बनेगा, इफेक्ट जीरो करेगा, है ना। तो ओवरऑल आइटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन बोला, रदरफोर्ड बोला, है ना, रदरफोर्ड बोला, ठीक। चलो बाबू वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, द साइज ऑफ न्यूक्लियस बाबू एन एटम इज बाबू वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द टोटल साइज, है ना। आगे क्या बोला, जो आइटम का जो है ना, जो न्यूक्लियस का साइज है, आइटम के साइज के रिस्पेक्ट में क्या बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो इतना सारा क्या किया, पास्चुलेट बोला, है ना, इतना ज्यादा पास्चुलेट किया रदरफोर्ड। अभी तक आइटम के बारे में आपको इलेक्ट्रॉन पता चला था, प्रोटॉन पता चला था, आइटम के अंदर न्यूट्रॉन है, ये सब डिस्कवर हुआ था ना, डिस्कवर हुआ था ना। लेकिन आइटम के स्ट्रक्चर के बारे में सही से थॉमस ने नहीं कंसेप्ट दिया। तो अब यहाँ से बहुत धीरे धीरे आइटम का क्या हुआ, है ना, स्ट्रक्चर के बारे में साइंटिस्ट ने क्या किया, आइटम का स्ट्रक्चर देते गया कि इस तरह से क्या होता है ना बाबू, आइटम एग्जिस्ट करता। अब इसका ड्रॉबैक को वो दूर किया, उसके ड्रॉबैक कमी को अगला दूर किया, है ना, उसके ड्रॉबैक को आगे वाला दूर किया, और इस तरह से कंप्लीट आइटम आपको अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना। तो ये ये क्या था बाबू, आइटम का क्या था, रदरफोर्ड का क्या था, एटॉमिक मॉडल था। अब इसका ड्रॉबैक क्या सर, इसका ड्रॉबैक समझना है ना, इसका ड्रॉबैक समझना है ना। देखो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है बोला, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, इसने क्या बोला कि आइटम मेरा क्या होता है, आइटम के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, शांति से समझते चलना। इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है बोला कि आइटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मेरा कैसा होता है, सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक। ठीक सर, है ना। तो रिवॉल्व करेगा बाबू, तो कोई भी चीज रिवॉल्व करेगा तो उससे एनर्जी लॉस होगा, होगा ना। आप दिन भर बाबू काम करोगे तो आपके अंदर से एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। तो एक समय एनर्जी लॉस होते 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 आप क्या हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। मान लो बाबू आपको एक गोलंबर के चारों ओर घुमा दिया जाए और कहे रुकना नहीं है, एकदम घूमते रहो, गोलंबर बाबू समझते हैं ना बाबू, जो बाबू आप ये रहता है जहाँ से हम लोग टर्निंग लेते हैं रोड के किनारे, है ना। तो कह दिया जब बाबू कि आप एक गोलंबर के चारों ओर घूमते हो और रुकना नहीं है, एकदम हमेशा कंटिन्यूअस क्या होना है, घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना, है ना। तो एक समय आप थकोगे, और थकते थकते क्या करोगे बाबू, जाके गोलंबर से टकरा जाओगे, यही फेनोमेनन होगा ना। नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं बाबू। चौराहा देखते हो ना जी, उसी को गोलंबर कहते हैं। कहीं भी चौराहा देखोगे तो बीच बाच में क्या रहता है, बीच में बाबू एक गोल सा सर्किल रहता है, इस तरह से, है ना। बीच में किसी का मूर्ति रहेगा, कोई है ना बाबू, गांधी जी का, भीमराव अम्बेडकर का, ये सब का मूर्ति रहता है ना। इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, ऊपर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, यही ना होता है रोड के किनारे जी। कचहरी सर। कचहरी तचारी जो भी कहो, है ना, ऐसे ना गोलंबर होता है कि नहीं, है ना। इधर से अन्य जाओ, इधर से अन्य जाओ, कि नहीं। हाँ सर, यही तो होता है सर, शांति समझना। अगर इस गोलंबर को बाबू कहा जाए, बोला कि चारों तरफ आप घूमो, है ना, इस गोलंबर है, शांति समझना, तो बीच में मान लो कौन है बाबू, है ना, बीच में बोला होगा कोई,
मान लो भीमराव अम्बेडकर जी है ना, अकारा यहाँ से इस गोलंबर के चारों ओर क्या करो, टर्निंग करो, चक्कर मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो सुबह से शाम तक, है ना। कहा है गौरव, जिंदगी जी रहा जी है, गुनगुन जिंदगी जी रहे भोली बेटो, निको। कहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये घूमते 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 एक समय ऐसा गो कि आपके अंदर से एनर्जी क्या होगा, लॉस हो जाएगा, थक जाओगे, एक समय ऐसा गो बेहोश होकर कहीं क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। यही होगा फेनोमेनन। अगस्त्य वीडियो ऑन करो जी, ठीक। तो वही बात बाबू इसके आइटम के साथ होता है, शांति से समझना है। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, बात हम मानते हैं, है ना। ठीक है, साइंटिस्ट सब ने बोला अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। और उसने क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो ये अपना एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। यही सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ, ये आइटम हो गया, समझना वीडियो दिखाते हैं। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा, रिवॉल्व कर रहा। ठीक। इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ये प्रोटॉन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। और जैसे ही ये रिवॉल्व कर रहा था, इलेक्ट्रॉन के पास जो भी एनर्जी होगा, इसको आप खाली समझो, है ना, क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। तो यहाँ पे एक समय ऐसा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सर। हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह लगेगा, है ना, जो भी लगे, है ना। ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी धीरे धीरे अपना लॉस करेगा। और लॉस करेगा वो तो धीरे धीरे इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूमते 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 अंदर क्या लग रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह लग रहा, है ना। एक समय ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 अंदर सेंटर की ओर कौन खींच रहा है, प्रोटॉन सेंटर की ओर खींचेगा ना जी। इसको खींच रहा है, इस सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, घूमते 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 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, सेंटर के पास, है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमते 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 सेंटर के पास पहुंच गया, तो आइटम क्या होंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। प्लस माइनस चार्ज मिलकर आइटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। प्लस माइनस चार्ज मिलकर नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आइटम एग्जिस्ट कर भी नहीं करेगा। लेकिन हम लोग के पास तो आइटम एग्जिस्ट करा, गोल्ड का फॉइल, जैसे गोल्ड का कोई भी ले लो, कोई भी सब्सटेंस लो, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं। तो छोटा छोटा पार्टिकल वो आइटम से बना, कोई भी सब्सटेंस वो आइटम से बना ला। तो हमारा सब्सटेंस मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो यही बेचारा रदरफोर्ड क्या कर गया, मार खा गया, है ना। कि बाबू एक्चुअली तो फिनोमेनन होता नहीं, इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इसके पास एनर्जी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ सब न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो साइंटिस्ट ने बोला ठीक है, आपका कहना सही है। लेकिन जैसी एनर्जी लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक समय ऐसा आएगा, इसको खींचेगा ना, एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी पूरा कंप्लीटली लॉस करके कहाँ पहुंच जाएगा, आइटम के न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन। जैसे प्लस बैलेंस मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, एटम कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन एक्चुअल फिनोमेनन तो होता नहीं है। तो यहाँ पे बेचारा बोधा चुप हो गया, क्या बोले, अब हमारे पास दिमाग है नहीं, बेचारा चुप हो गया। तो ये क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया, क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया, है ना। ड्रॉबैक हो गया रदरफोर्ड का, है ना। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है बाबू, इसने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा, है ना, ठीक। आगे अब तो ये तो बताओ, किसी भी एटम में, है ना बाबू, मान लो कि बाबू मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो 12 गो इलेक्ट्रॉन है। तो 12 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 12 गो इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करोगे, है ना। पेरा में मैंने मान लो सेल में रोटेट हो रहा है, सेल में रोटेट हो रहा है, तो किस किस ऑर्बिट में, ऑर्बिट शब्द बोला था ना, तो किस ऑर्बिट में कई गो इलेक्ट्रॉन होगा, उसको कैसे अरेंज करोगे। तो इसके बारे में चुप, नहीं बेचारा कुछ बता पाया, है ना। कि कौन से मान लो किसी में 20 है, कैल्शियम है, कैल्शियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 20 को होगा। तो 20 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करोगे, रदरफोर्ड बेचारा कुछ नहीं बोल पाया, है ना। कुछ लॉजिक नहीं दे पाया, है ना, कुछ नहीं दे पाया वो, है ना। नेक्स्ट बाबू, ठीक, है ना। तो वही बात इंग्लिश में लिखल है ना, वही बात क्या लिखल है, इंग्लिश में लिखल है। द एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, है ना बाबू। जो एटॉमिक मॉडल है रदरफोर्ड का, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में क्या हुआ, नहीं एक्सप्लेन कर सका। क्यों सर, क्योंकि एटम घूमते घूमते सेंटर में कोलैप्स कर जाएगा, तो एटम मेरा स्टेबल नहीं हो पाएगा, है ना। साइंटिस्ट ने तुरंत, है ना, क्वेश्चन कर दिया, है ना। आपके आपके कहने के अनुसार जो भी है, तो ये एटम कोलैप्स करेगा तो एटम क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं होता। इसके बाद से इसके बारे में बेचारा रदरफोर्ड कुछ नहीं बोला, चुप हो गया, मौन धारण, है ना। नॉलेज है ना बाबू, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। दूसरा मेरा क्या कहता है बाबू, तो वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू द मॉडल बाबू, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, है ना, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स बाबू विल लॉस एनर्जी फाइनली, है ना, फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, न्यूक्लियस में चल जाएगा, ठीक। अगला बाबू, रदरफोर्ड बाबू प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग बाबू, है ना, अराउंड द न्यूक्लियस बाबू इन फिक्स ऑर्बिट, हाउएवर बाबू
ही डिड नॉट स्पेसिफाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। तो हर एक ऑर्बिट में कई गो इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बारे में भी बेचारा कुछ नहीं बोला। लो, है ना। मैंने मान लो वो पहला ऑर्बिट में कई गो इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा में कई गो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। तो अब ये सब कमी को आगे कौन दूर किया? नील्स बोर दूर किया। कौन दिया? बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये सब जो कमी था, आगे हमको कौन आ गया? साइंटिस्ट। ठीक है ना, बोर्स आया, ठीक है। आपकी जो कमी है हम दूर करते हैं ना। थॉमस का ये दूर किया, है ना, रदरफोर्ड वो सीना तान के। और इसका में जो कमी हुआ वो कौन दूर करेगा? बोर्स करेगा। तो और बोर अगला का हम जो लोग, है ना कमी समरफील्ड करेगा ना। हाँ तो उसी तरह से उतना हम लोग फिर नहीं करेंगे, बोर वाला लास्ट करके छोड़ देंगे, है ना। उसके बाद हेजनबर्ग सेंट्रेटिव प्रिंसिपल वगैरह आता है, सर बुक उतना में डीप। समरफील्ड का भी दिया है। आदि आदि। नेक्स्ट बाबू, द बोर मॉडल ऑफ एटम्स बाबू, या बोर एटॉमिक मॉडल, है ना। तो अगला बाबू, इसके जो कमी है, ड्रॉबैक को कौन दूर करेगा? सर एक बोर फॉर्मूला भी करेगा। तो है ना सर, बोर ब्यूरी हाँ। फॉर्मूला। आज ये BNH/2 पाई होता है, तो वो सब आप लोग को नहीं पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम वगैरह उसमें सारा आएगा, है ना। वो तो तो सर मेरा, यही है। सर वो तो मेरा हो गया है सर तब का। अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, देखो वो तो इसी तरह से बाबू आइटम क्या होगा आपको पहले दिखा देते, भोला, है ना। उसके बाद फिर समझाते, देखते वो कौन से वीडियो में है, कहाँ गया पेन ड्राइव बाबू। सर अगला हम रदरफोर्ड लोग, का भी तो एक फॉर्मूला है। ज्योग्राफी हो। ऐसे था, रिमोट कहाँ गायब हो गया जी। नेक्स्ट बाबू, बोर एटॉमिक मॉडल। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। रिमोट में गायब हो जाएगा तो चलेगा कैसे यहाँ पे। नेक्स्ट बाबू, थोड़ा सा ये देखो, ये है ना रदरफोर्ड वाला बाबू। उसके बाद हम लोग बोर पढ़ेंगे, आपका खत्म कर देंगे, क्वेश्चन करवा देंगे। जितना भी बुक से रिलेटेड है, एक आध दो दिन क्वेश्चन करवा देंगे, है ना। फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैथ कहिएगा, मैथ पढ़ाएंगे। फिजिक्स कहिएगा, फिजिक्स पढ़ा देंगे। फिजिक्स में हम लोग को सर पढ़ना है वर्क। मैथ्स मैथ्स पढ़ाइए सर, मेंसुरेशन। मैथ सर। अच्छा, मैथ पढ़ा देंगे, मेंसुरेशन वगैरह जो भी रहे, आसान आसान टॉपिक है सारा मैथ में। मेंसुरेशन हाँ तो सर है नहीं वही ना पढ़ाइए सर। सर। सर मेंसुरेशन इन्हीं नहीं, बात पे ट्रायंगल है। ट्रायंगल मेंसुरेशन पढ़ाएंगे सर, और भी तो ज्यादा है सर। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बाबू, कोने को भागा जी, बिटू वीडियो ऑन करो जी। शुभ से एलब बाबू ऑन करो जी। ये सब खाली जिंदगी जीता, समझ में आता है मयांक बाबू? मैं अंक। हाँ सर। हाँ बाबू, समझते चलना, कुछ नहीं बाबू। पढ़ाई बाबू सिर्फ इंटरटेनमेंट 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 है। उस तरह से नहीं पढ़ना, है ना, कि टीचर आए बाबू लेक्चर दिए चल गए, है ना। एंजॉय करके पढ़िए। जितना इंटरटेनमेंट कीजिएगा उतना मजा आएगा पढ़ने में। और पर कुछ सर मैथ एजुकेशन। में नहीं आते। मैथ में भी आता है, ऐसा थोड़ी बाबू। बोर्स एटॉमिक मॉडल है कहाँ पे? बहुत सारा, आप कौन सा है बाबू सही वाला पते नहीं। सर मैथ में क्या एंटरटेनमेंट है सर? मैथ में क्या है जी? अगला मैथ के में तो मैथ वाले सर इतने खड़ूस दिखते हैं। खड़ूस के क्या बात है बाबू, पढ़ना है। इनका दाढ़ी मत बढ़ाए सर, दाढ़ी नहीं काटते हैं सर। सर ये वो तो मैथ्स दिखाइए ऐसे देते। पढ़ाते हैं सर। सर वो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, बोर्ड पे लिख दिए क्वेश्चन, उसका सर आंसर उनको लिख बुक दिए, देने बस का भी अपने जरूरत जान नहीं लो है, बस कैसे। एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर बता देने का। एजेड हो गए होंगे। सर क्या पढ़ाइएगा तो इसके सर बाद? आप उनको देखेंगे तो लगेगा नहीं कि उनका बेटा सुबह उतना बड़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है जी। क्या सर? सर कहीं उनका बेटा नेक्स्ट तो बाबू, नहीं बोर है? कहीं उनका बेटा तो नहीं बोर है? देखो बाबू, ये क्या था बाबू, शांति से समझना। ये आपका क्या आइटम है? क्या आइटम है ना। ठीक। और ये छोटा सा दिख रहा है कि जूम करे जी? दिख रहा है छोटा सा बाबू कि जूम करे? दिख रहा है। श्रुति गई जी, कहाँ गई श्रुति? श्रुति कैमरा डाउन करो बाबू। रोशनी, दो गो बच्चा गया कौन जी? गुनगुन बाबू। ये आपका क्या है? ये बाबू आपका हो गया सर्कुलर पाथ। ये छोटा सा दिख रहा है, ये क्या? इलेक्ट्रॉन है। इसी बाबू, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सर्कुलर पाथ में क्या करता है? रिवॉल्व करते रहता है। ये कौन बोला? रदरफोर्ड बोला। क्या बोला? रदरफोर्ड बोला। ये रदरफोर्ड बोला वो है ना। तो इससे क्या निकलेगा? जैसे रिवॉल्व करेगा बाबू, तो ये इससे एनर्जी निकलेगा ना जी। आपको ये क्या दिखा रहा है कि इससे एनर्जी क्या हो रहा है? रेडिएट हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है? रेडिएट हो रहा है ना, रेडिएट हो रहा है। ठीक, शांति से समझना। ठीक, तो एक समय ऐसा आएगा बाबू, एकदम तेजी से रेडिएट हो गया जी। ठीक, स्लो स्पीड भी है जी। सर ये नेक्स्ट ब्लास्ट हो बाबू, गया। हाँ बोला। स्पीड स्लो करने का है बाबू कि खाली फास्ट करने का है?
सर वो क्लॉक का सिंबल में शायद होगा। ये सेटिंग है, ये है साउंड है, ये प्लेबैक, क्लोज, वीडियो ट्रैक, और क्या बाबू? चलो 1x 2x है ना भोला, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं सर, शांति समझना। क्लॉक में बाबू, ये क्लॉक में तो टाइम चल जाएगा जी। चलिए ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, देखते चलना देखते चलना। ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जैसे बाबू अंदर से क्या लग रहा है, शांति समझना, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा, पकड़ के खींचेगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको पकड़ के खींचेगा। तो खींचेगा वो तो क्या होगा, एक समय ऐसा है वो कि ये क्या कर गया, आपका आइटम क्या कर दिया, कोलैप्स कर गया। आइटम क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा ना। तो ये रदरफोर्ड था ना, रदरफोर्ड का मॉडल था ना, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको दूरी कौन करेगा, वो इसको कमी को दूरी कौन करेगा, नील्स बोर। क्या करेगा, नील्स बोर दूर करेगा, है ना, नील्स बोर करेगा, है ना बाबू। तो वही है बाबू आपका ये कौन सा है वीडियो बाबू, नील्स बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। तो कौन है ये आपका, नील्स बोर है। कौन है बाबू, नील्स बोर है ना, नील्स बोर है। नील्स बोर ने क्या क्या बाबू, आप शांति सुनना। नील्स बोर ने क्या कहा बाबू कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है ना, सेंटर की ओर जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। लेकिन लेकिन वो किसी भी प्रकार का एनर्जी रिलीज नहीं करता है। ये कौन बोला, नील्स बोर बोला। नील्स बोर ने बाबू जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना और वह एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन नील्स बोर ने सिर्फ यही कहा बाबू कि ये इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों ओर रिवॉल्व करेगा, है ना। फिर इसने क्या किया, सोलर सिस्टम वाला कंसेप्ट अप्लाई किया, है ना। जैसे मेरा सोलर सिस्टम है ना जी, तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन मेरा कहाँ है, सेंटर में है। अब प्लानिट चारों ओर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वहां भी तो ऐसा होना चाहिए ना बाबू कि अर्थ मेरा क्या कर रहा है, अर्थ को क्या करता है, सन काहे नहीं अट्रैक्ट कर लेता, है ना। बरसों से बाबू अर्थ क्या कर रहा है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है ना, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो वहां भी अर्थ को क्या हो जाना चाहिए, अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो उसी कंसेप्ट को यूज किया बाबू, कौन यूज किया, नील्स बोर। ठीक है। तो उसने कहा बाबू जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन किसी भी टाइप का एनर्जी रिलीज नहीं करते, एनर्जी रिलीज नहीं करते। पहला ड्रॉबैक दूर किया। दूसरा बाबू इसने क्या कहा बाबू, दूसरा क्या कहा, कौन कौन दूगो भागा जी। दूसरा क्या बोला बाबू, आइटम के अंदर बाबू है ना डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, सेल होते हैं, है ना। उसने क्या किया, आइटम के अंदर बाबू डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, सेल होते हैं। और उसी सेल में क्या रहता, इलेक्ट्रॉन्स रहता, उसी सेल में क्या रहता, इलेक्ट्रॉन्स रहता। रदरफोर्ड ने बाबू है ना, आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा इसके बारे में नहीं बताया। तो इसकी कमी को कौन दूर किया, नील्स बोर ने दूर किया, है ना, नील्स बोर ने दूर किया। कि आइटम का कुछ इस तरह से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, और उसमें क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट क्या रहेगा, सेल रहेगा, है ना। इसको उसने नील्स बोर ने क्या नाम दिया, ये जो आपका नाम है बाबू, इसको क्या नाम रखा, सेल नाम रखा। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। दिख रहा मैं अंक नहीं दिख रहा जी, ये मैं अंक बोला। दिख रहा है सर। हाँ, तो इस तरह से बाबू उसने नाम रखा, पहला को के सेल बोला गया, दूसरे को एल सेल, तीसरे को एम सेल और चौथे को एन सेल। क्यों और सर इसी ये सेल सेल में ये बी, ये सेल बी सेल क्यों नहीं रखा गया? ई के एल एम एन करके नाम रख दिया गया है ना बाबू, कुछ होगा उसके पीछे, है ना, अपना कुछ उसका लॉजिक सर होगा, है ना। सर एक्स वाई जेड साइंटिस्ट जो बोला वो सही क्यों मान लिया हम लोग, मतलब उसमें वो गलत भी तो बोल सकता है सर। गलत बोल सकता, बोली तो उसके लिए उसने ऐसी थोड़ी आप कुछ बोल दोगे आम हो जाएगा कि उसने एक्सपेरिमेंट किया। कोई भी साइंटिस्ट बाबू कुछ बोलता है तो उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता। आप भी चीज कुछ बाबू है ना, कुछ ऐसा चीज एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो, है ना। जैसे आप लोग को क्या बताएगा कि ग्रेविटी के वैल्यू 9.8 होता, उसको एक्सपेरिमेंट करके आप है ना 15 ले आओ, है ना। तो अगर एक्सपेरिमेंट करके ले आओगे तो आपका न्यूटन का बात गलत हो जाएगा, है ना। तो जो भी साइंटिस्ट सब बोलता है वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है, उसके पीछे लॉजिक पर प्रोड्यूस बताता है, इसी नहीं कि कुछ बोल दिया उसको मान लेंगे हम लोग, है ना। चल आपसे तो वहां से इसमें लोग क्यों ना बोले कि तुम के एल एम एन क्यों ले रहा अरे है, एबीसीडी? अरे शैतानी, यहाँ पे मान लो एक्स वाई जेड ले लेता था, फिर आप पूछते बाबू कि सर एक्स वाई जेड काहे ले लिया। एबीसी लेता था, फिर आप पूछते बाबू कि एबीसी काहे ले लिया। नामाकरण कर दिया बाबू, पहला के सेल, दूसरा एल सेल, तीसरा एम सेल, चौथा एन सेल, है ना। तो ये तो बाबू है ना, ये तो आपका ये हो गया बाबू, कुछ हो लेगा तो आप तो यही अब आप कहोगे कि आम को आम काहे कहते हैं, है ना। ठीक। तो ये कौन बोल रहा है बाबू, नील्स बोल रहा है कि आइटम बाबू क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, सेल होते हैं। तो इसको फर्स्ट सेल कहते हैं, इसको सेकेंड सेल, इसको थर्ड सेल, इसको फोर्थ सेल, इसको किसको कहेंगे, फोर्थ सेल कहेंगे, समझते चलना, ठीक है। और इसी सेल में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा।
अब कौन से सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसके ने एक रूल दिया। क्या रूल दिया? 2n² का। आपको स्टार्टिंग में बताया है ना, तो हर एक किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, है ना, 2n²। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा सेल में 8 गो इलेक्ट्रॉन, फिर 16 इलेक्ट्रॉन, फिर 32, फिर 64, है ना। तो ये सब जो बाबू इसका कमी था किसका, थॉमस है ना बाबू, आपका रदरफोर्ड नहीं ना ये सब बता पाया बाबू कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ था। इसको कौन दूर किया? नील्स बोर दूर किया। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल कहते हैं ना। नील्स बोर का क्या कहते हैं? एटॉमिक मॉडल कहते हैं। जिसमें के सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में कै गो? 8 गो। एल सेल में कितना? 18 गो। 2n² से करोगे ना तो n बराबर 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर इंटू 18, 4 करोगे तो 16 दूनी 32। तो ये सब बात कौन बोला, है ना, ये सब बात मेरा बोला नील्स बोर बोला, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, या इसी को मॉडर्न एटॉमिक मॉडल कहते हैं ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, ये आपका क्या है? एटम है। एटम के अंदर चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है? रिवॉल्व करते रहता है। अभी किसका कौन सा एटॉमिक मॉडल फॉलो करते हैं? आगे बाबू, अभी हम लोग जनरली बाबू, है ना, फिर इसके बाद बाबू देखो, इसमें नील्स बोर में वाला में क्या था बाबू, नील्स बोर में कमी क्या था? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो बता दिया, लेकिन इसने बाबू आइटम को, है ना, आइटम जोड़ के क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में बेचारा नील्स बोर नहीं बता पाया, है ना। ये तो आइटम के बारे में स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन दो आइटम जोड़ के क्या बनता? मॉलिक्यूल्स बनता। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में ये नहीं बता पाया, है ना। केमिकल बॉन्डिंग वगैरह का कंसेप्ट नहीं ये दे पाया, है ना, नहीं दे पाया। केमिकल बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट, है ना। तो उसके लिए आगे बहुत सारे फिर साइंटिस्ट है ना, बहुत सारे सॉमरफील्ड साइंटिस्ट। सर, सॉमरफील्ड। हाँ, तो ये बाबू आपका क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं ना, रिवॉल्व करते हैं ना। तो यही है बाबू आपका रदरफोर्ड की कहानी। अगला स्टोरी आपका है नील्स बोर की कहानी। उसके बाद आपका ये चैप्टर बाबू, है ना, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचल है, देखेंगे, है ना, थोड़ा बहुत एक आध दो छोटा छोटा टॉपिक होगा तो आपको बता दिया जाएगा, है ना। इसका बाबू लगभग कई पेज हुआ जी? 50-60 पेज का आपका नोट्स होगा, पूरा बनाइए बाबू। गुनगुन, हाँ सर, बहुत सारा मेरा है सर, फुल है मेरा। पूरा है बाबू। गुनगुन, शांतनी बाबू, ये शांतनी चल गई जी, शांतनी, शांतनी चल गई से था। ये शांतनी, यस सर। बोलिए। ठीक है। बना ली बाबू? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला नोट्स पूरा बना ली? हाँ सर, नोट्स तो है, बना चुकी हूँ मैं। पूरा शुरू से अंतिम तक आज आपको भेज दिए, आर्यन भेजा था तो उसी का आपको भेज दिए हैं, ठीक है ना। देख लेना, जो जरूरत पड़ेगा मिलेगा मिलेगा। राइटिंग उसका सर क्या थोड़ा सा है सर? खराब है, उसको पीटेंगे। ये आखिर आइटम क्या है, है? आइटम। आइटम के अंदर अब बाबू देखो, इसमें बहुत सारा कहानी जी। अब आइटम में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमते रहता है ना। तो अब आइटम कहाँ पे रहता है ना बाबू। आइटम बाबू जनरली बाबू आइटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का हमको कोई स्पेसिफिक ये पोजीशन बताओ ना। तो बाबू बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला हो कि इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर स्थायी नहीं रहता, है ना। वो वेरी हाई स्पीड से घूरता है और उसका क्या बनाता है? क्लाउड बनाता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या बनता है? चारों तरफ क्या? एक क्लाउड जैसा बनता है ना, क्लाउड जैसा बनता है ना। तो ये सब बहुत आगे जाके ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ना, है ना। है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या आपका था? इलेक्ट्रॉन्स वगैरह था, है ना, इलेक्ट्रॉन्स सर वगैरह था, इसमें मुझे बताया है ना। कि ये ये नोट्स में नहीं नील्स बोर है। ये कौन है? नील्स बोर आपका, है ना, नील्स बोर है। ठीक है। नेक्स्ट बाबू, तो एक टॉपिक इसमें रह गया है नील्स बोर वाला बाबू, है ना। ये आपको बाबू बता दिया जाएगा, है ना। और सारा बच्चा का एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए जी, नहीं कंप्लीट रहेगा धुन देंगे पकड़ के, है ना। इतना आप लोग पढ़ लो, फिर आराम से किसी स्कूल के टीचर को पढ़ा सकते हो। इतना अगर आप लोग सही से कर लिए होगे तो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, है ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलो, कल हम लोग पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे आपका, है ना, सर नेक्स्ट चैप्टर नील्स क्या बोर वाला पढ़। बाय सर। नेक्स्ट चैप्टर बाबू, मयंक आपको कौन सा बाबू, 9 में हो मयंक की 8 में बाबू? सर मेंसुरेशन ही पढ़ाइए ना। 9 में सर। तो मैथ वगैरह कंप्लीट किया मयंक? हाँ सर। मेंसुरेशन पढ़े हो मैथ में? हाँ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़े हैं और एरिया ऑफ इक्विलेटरल पढ़े हैं। एरिया और क्या पढ़े हो? वॉल्यूम